हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। दोस्तों, फुल लैंड टेस्ट आज हम करने वाले हैं, जिसमें 100 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहें। साथ ही बहुत सारे प्रश्न जो है डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ से मात्र 49 रुपीज़ में आप 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, जैसा कि आप क्वेश्चन में लगातार देख रहे हैं, उससे भी बेहतर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिक्स करके मिलने वाला है। तो आप मात्र 49 रुपीज़ में ये मिलने वाला है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कि ओद दीदा कहानी चानो वाली के कई गो बेटी हलथिन। तो ओद दीदा में पढ़े हैं मुख्य पात्र कौन कौन है। एक है चानो वाली और दूसरा है लेखक। चानो वाली कैसी औरत रहती है? तो मसोमाइत औरत रहती है। मसोमाइत मतलब जेकर मर्द मर जाए ओकर मसोमाइत या रानी औरत कहा जाता है। ठीक है। इसकी दो बेटी थी, क्या नाम था? दो बेटी थी। कितनी बेटी थी? दो बेटी थी। और उसका नाम पूछेगा, एक का नाम था जीरवा और दूसरा का नाम था रेशमी। एक बेटा भी था। पूछता है क्या नाम था? कोल्हा। क्या नाम था उसका? कोल्हा। ठीक है। तो इस तरह से इतना पॉइंट जो है इसमें याद करके रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि चानो वाली, चानो हजारीबाग के रहने वाली थी, इसलिए इनका नाम चानो वाली था। और ये किसको दूध पिला करके पोसती है? तो निर्मल नाम का एक व्यक्ति था। इसकी माँ का दूध नहीं होता है, तो यही दूध पिला करके जो है पोसती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोने पाकले सैया कोर कौन शैली में लिखल गीत है? बोने पाकले सैया कोर केकर लिखल गीत है के? तो दिनेश दिनमणि जी के। दिनेश दिनमणि से याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 सितंबर 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में 12 डी बोकारो। और अंबुज कुमार अंबुज भी 12 डी बोकारो दोनों भाई थे, 15 सितंबर 1967 ईस्वी में। ठीक है। 13 सितंबर और एक का याद रखिएगा 15 सितंबर। दोनों भाई थे कौन कौन? अंबुज कुमार अंबुज और दिनेश कुमार दिनमणि। 2 साल का लगभग डिफरेंस है, ये जरूर याद रखेंगे। इस तरह से आप रिलेट करके याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। चलिए, बोने पाकले सैया कोयर कौन शैली में लिखल गया है? तो ये संवादात्मक शैली में लिखा गया है, संवाद हुआ है। ठीक है। सैया कोयर क्या है? एक तरह का जंगली फल है। अगला है, एकर में कौन सही है? बोन रक्षा जीवन रक्षा शांति भारत, मिल के रेहा अंबुज कुमार अंबुज, सोहान लागे रे शांति भारत, सेवांतिक बॉडी मेला शांति भारत। तो ये सब तो सब गलत लग रहा है। एक है आपका सोहान लागे रे, जो कि लिखे कौन है? सोहान लागे रे, वो लिखे हैं शांति भारत। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिल के रहिहा, मिल के रहिहा किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिल के रहिहा किसके द्वारा? प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया। ठीक है। सेवांतिक बॉडी मेला किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया, चौहान नहीं। बोन रक्षा जीवन रुच्छा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनीता कुमारी के द्वारा। तो सभी का आपका कौन लिखा है, डोंगवैया कौन है, इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपका पूछेगा, वो जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, विश्वनाथ दसौंधी राज्य के जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1973, 15 मार्च 1943, 17 मार्च 1945, ठीक है, और 15 अप्रैल 1943। तब विश्वनाथ दसौंधी राज इनका उपनाम है। और भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को। इनका निधन भी हुआ है। कब हुआ है? तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में इनका जो है निधन हुआ है। ये जरूर याद रखेंगे। भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद। इनके पिता का नाम मुखराम दसौंधी है और माता का नाम पूछ चुका है, फूटा देवी है। फूटा देवी जो है राज्य का माता का नाम है। इनकी भगजोगनी उपन्यास जो है इनकी ही रचना है, वर्ष 2004 में छपा था। अजगर नाटक जो है इन्हीं का रचना है। ठीक है, जो कि पिछला सिलेबस में दिया हुआ था। तितकी पत्रिका का सबसे पहले संपादक यही थे। कब? 1977 ईस्वी से। ठीक है। ठीक है। दूसरा बार 1983 से राज जी ने किया था। अगला प्रश्न है, कविता पुराण यानी छौआ कविता केकर लिखल रचना लागे? तो कविता पुराण किसकी रचना है? तो वो एक झा जी का रचना है। किसकी रचना है? झा जी का रचना है। ये जरूर याद रखेंगे। झा जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। झारपात इनका उपनाम है, वेदरवाइज नाम है, और खोठा घर एक मुंधी खूटा के नाम से भी जानते हैं। इनको महेंद्र नाथ गोस्वामी ने खोठा घर एक मुंधी खूटा कहा था। ठीक है। और
इन्होंने तितकी पत्रिका का संपादन कब किया था? 1983 ईस्वी से। इनका जन्म याद रख लीजिएगा 20 जून 1939 को, और निधन 29 सितंबर 2013 को। चांदीपुर बोकारो। कुसुम बाला झा माता का नाम, लक्ष्मी नारायण झा पिता का नाम है। ठीक है, तो इतने पॉइंट बनेंगे। अगला प्रश्न है, खोटा में कई गो व्यंजन वर्ण है? तो खोटा में देखिए आपका इसमें ऑप्शन कितना दिख रहा है, या तो 29 देगा जो कि मूल व्यंजन वर्ण है, या ड और ढ को मिला दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 31, और संयुक्त व्यंजन को मिला दीजिएगा 4। लहर हम बताएं 4 संयुक्त व्यंजन है, ल ह र, इस तरह करके, तो 4 है मिला दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन मिला करके 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन में या 29, 31, 35 जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार आपको करना है। ठीक है, और स्वर वर्ण कितने हैं? तो 8 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसौंधी जी के बोकारो कमेटी बाटे ले कौन सम्मान से सम्मानित करल गेल है? ठीक है, किनको? तो आपको बोला है विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में, तो कौन सा सम्मान से? श्रीनिवास पानुरी सम्मान इनको 1992 में मिला था। श्रीनिवास पानुरी सम्मान कब मिला था? 1992 ईस्वी में। तो ये जरूर याद रखेंगे। और 1992 में जो है बोकारो कमेटी से ये पानुरी सम्मान इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, हमीन शब्द कौन बहुवचन बोधक प्रत्यय है? हमीन में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो शब्द के प्रथम में लगता है, तो अंत में लगा है हमीन, तो कौन प्रत्यय? इन प्रत्यय से बना हुआ है, इन प्रत्यय से। अगला प्रश्न है कि एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका के लिख लिया थी? एक पथिया डोंगल महुआ आप पढ़े हैं, जो कि संतोष कुमार महतो के द्वारा जो है संकलन किया गया है, लेकिन भूमिका लेखक है इसमें दयानंद बटोही। कौन है? दयानंद बटोही। कुल इसमें कितनी कविताएं हैं? 47 कविताएं, याद रखेंगे। पहला प्रकाशन 1990 ईस्वी में हुआ था और दूसरा प्रकाशन 2005 ईस्वी में। वो संकलनकर्ता कौन है? संतोष कुमार महतो। कहाँ से प्रकाशन हुआ था एक पथिया डोंगल महुआ का? तो हुआ था रामधन प्रकाशन, गंगजोरी, बोकारो से। अगला प्रश्न है कि सही मिलान कौन नाय है? इनमें से कौन सही मिलान नहीं है? हमनी सब एक एके झा, महुआ भनीता अनिता कुमारी, मेड़ और मानो शिवनाथ प्रमाणिक, देशक जुआन विनोद कुमार। ये तीनों आपको जो है साफ साफ दिख रहा है कि हमनी सब एक एके झा का नहीं है। हमनी सब एक किनका है? तो पानुरी जी का है। किनका है? पानुरी जी का है। हमनी सब पानुरी जी का हमनी सब एक है। और झा जी का पूछेगा तो आज एक एक खोटा और तबे हम कभी ना, ये दो जो कविता पढ़ना है वो झा जी का पढ़ना है। देशक जुआन कौन लिखे हैं? तो विनोद कुमार, बिल्कुल सही है। दारू झुमरा हजारीबाग 18 नवंबर 1961, एकदम रट जाना है। मेड़ और मानो शिवनाथ प्रमाणिक जी का है। बैदमारा बोकारो, इनका जन्म 13 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। तो इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन आपको पता आना चाहिए। सोहान लागे रे किताब के प्रथम संस्करण बछर बतावा। तो सोहान लागे रे किताब का प्रथम संस्करण तो वर्ष 2006 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2006 ईस्वी में। दूसरा संस्करण पूछेगा, सेकेंड संस्करण तो वर्ष 2019 ईस्वी में हुआ था। कब? 2019 में। दिनेश दिनमणि जी के द्वारा ये जो है लिखे हैं, संकलनकर्ता शेखर सारेंदु हैं इसमें। ठीक है, 12D बोकारो से दिनेश दिनमणि जी रिलेट करते हैं, कुछ देर पहले हम बताए हैं। अगला प्रश्न है कि बोन कन्या के उबटन काहे लगवल जा है? बोन कन्या के यानी जब शादी होता है तो दूल्हा दुल्हन के उबटन क्यों लगाया जाता है? तो भूत डायन के बचवे खातिर, गाते के महकावे खातिर, ओझा नैया के बचावे खातिर, या गाते के रंग निखारे खातिर। तो किस लिए लगाया जाता है? शरीर का जो रंग निखारने के लिए, है ना, आपका जो है चमक लाने के लिए जो है हल्दी का लगाया जाता है। उसी को हल्दी लगाने को ही क्या कहते हैं? उबटन लगाना कहते हैं। ठीक है, सोहराई कौन गीत गावल जाए? सोहराई कौन गीत गावल जाए? तो गाया जाता है कौन सा गीत? चाँचर गीत जो है सोहराई में गाया जाता है। हरा बदिया गीत गाया जाता है। ग्वार मांगा ग्वार कांदा गीत भी गाया जाता है। ठीक है, चाँचर गीत, हरा बदिया गीत, ग्वार मांगा ग्वार कांदा गीत। ठीक है, अगला प्रश्न है, करम परब में करम डायर के काठो है? यानी करम परब में करम का पेड़ का जो डाली है जिसकी पूजा होती है वो कौन काटता है? तो वो काटता कौन है? तो करमैती के
भाई सब, कौन काटता है? करमैतिन के भाई सब। अगला है झबरू मंगरी से ढेरे प्यार करो हल, एकर में कौन काल है? झबरू जो है मंगरी से ढेरे प्यार करो हल, मतलब प्यार करता था। एकर में कौन काल है? तो काल है भूतकाल। कौन सा काल है? भूतकाल है कि बहुत प्यार करता था। अगला प्रश्न है तातल और हेमाल कविता संग्रह कर लिखल लागे। तातल और हेमाल कविता संग्रह, क्योंकि इनकी जीवनी पढ़ने दे रखा है। किनका? शिवनाथ प्रामाणिक जी का। प्रामाणिक जी के बारे में हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि इनका जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है। ये दोनों चीज़ जो है हमने चर्चा किया था। 13 जनवरी 1950 कहाँ? बैदमारा बोकारो में। 13 जनवरी 1950 बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ है। और इनका उपनाम है मानिक। मानिक इनका उपनाम है शिवनाथ प्रामाणिक का। इनका माता का नाम है तिनकी देवी, जो कि क्वेश्चन में पूछ चुका है। तिनकी देवी किनके माता का नाम है? तो शिवनाथ प्रामाणिक का। और पिता का नाम मुरलीधर प्रामाणिक। मुरलीधर प्रामाणिक, ठीक है। तो इतना बात आप जरूर याद रखेंगे। इनका तातल और हेमाल किनकी रचना है? तो शिवनाथ प्रामाणिक का। मत्स्यगंधा महाकाव्य खंड है, वो भी किनकी रचना है? तो वो भी है आपका प्रामाणिक जी का। और एक पिछला सिलेबस में सकरी नदी कछार यात्रा वृत्तांत पढ़ना था, ये भी किनका है? तो प्रामाणिक जी का। दामोदरक कोराएं किनका है? दामोदरक कोराएं जो पढ़ना था पिछला सिलेबस में, वो दामोदरक कोराएं भी आपका किसका है? तो प्रामाणिक जी का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोहराय कब मनावल जा है? सोहराय कब मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या के दिन जो है सोहराय मनाया जाता है। कार्तिक और पूस दुयो मास में मनाया जाता है। कहीं कहीं पूस महीने में भी मनाया जाता है, लेकिन अमावस्या के दिन याद रखिएगा। चोर के जन्मल बेटवा अंधरतिया राते राते काहे आयल रे, ये कैसन गीत लागे? चोर के जन्मल बेटवा अंधरतिया राती काहे आयल रे, ये कैसा गीत है? तो संस्कार गीत है और विवाह के संबंधित गीत है, ठीक है। तो ये कैसा गीत हो जाएगा? संस्कार के संबंधित गीत होगा। अगला प्रश्न है कि श्याम सुंदर जी के बाप के नाम बताना है। तो श्याम सुंदर महतो श्याम, खेसामी गोमो धनबाद, 5 सितंबर 1936, ठीक है, याद रखेंगे। 5 सितंबर टीचर्स डे। और श्याम सुंदर महतो ये कहाँ? तो खेसमी गोमो धनबाद में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और इनकी रचना बहुत सारी हैं, जिसमें से मुख्य आपको पढ़ना है। आपका जो मुक्तिक डहर खंड काव्य खंड है वो किनका है? श्याम सुंदर महतो श्याम जी का है, मुक्तिक डहर। और चंद्रिक मुंडे बेल, ये भी कविता संग्रह है, जो कि किनका है? श्याम जी का। विनोद बिहारी महतो की जीवनी किनके द्वारा लिखा गया है? श्याम सुंदर महतो श्याम जी के द्वारा। अगला प्रश्न है श्याम सुंदर महतो श्याम जी के जन्म ठाव बताऊंगा। तभी बताए खेसमी गोमो धनबाद, 5 सितंबर 1936 में। अगला प्रश्न है कि शिवनाथ प्रामाणिक अपन खोरठा लोक साहित्य किताबे लोकगीत के कई गो वर्गीकरण कर ले हत? कौन? शिवनाथ प्रामाणिक अपना खोरठा लोक साहित्य किताब में लोकगीत के कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है? 3 के मत के अनुसार वर्गीकरण 7 तरह का है। अगला प्रश्न है कि झा जी के मते सदानी मोटा मोटी कई रकम के बाइक मिलल है? झा जी के मते सदानी मोटा मोटी, सदानी भाषा मोटा मोटी कई तरह के है? तो कितने तरह के है? 6 तरह के है ना, 6 तरह के। अगला प्रश्न है कि रुसल भोला कविता ककर लिखल हकै? तो रुसल भोला कविता जो है किसका लिखा हुआ है? तो वो है संतोष कुमार महतो जी के द्वारा। विनोद कुमार के द्वारा कौन लिखा गया है? तो देशेक जुआन। शांति भारत के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो शांति भारत के द्वारा 2 लोक कथा है और सोहान लागेरे जो शिष्ट गीत पढ़ना है वो शांति भारत का है। झा जी के द्वारा 3 लोक कथा है और 2 आपको एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है, तबे हम कभी नए और आज एक खोरठा। अगला प्रश्न है कि सोहान लागे रे किताबे अपन बात के लिख ले हत? तो सोहान लागे रे किताब में अपना बात किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है शांति भारत के द्वारा। किसके द्वारा? शांति भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है ऊपर से झाँप गिरले, ऊपर से झाँप गिरले,
वाक्य कौन कारक है, इसमें से कौन सा कारक है। ऊपर से झांप गिर रहे, इसमें से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। जहाँ भी अलगाव का भाग होगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ में टोटल कैगो कविता, अभी कुछ देर पहले बताए थे 47 कविता 47। अगला प्रश्न है कि झबरू चलते रहत बाइक में काल है, इसमें कौन सा आपका काल है, तो झबरू जो है चलते रहेगा, यानी अपूर्ण है, कब तक पूरा होगा पता नहीं, अपूर्ण भविष्यत काल, चलते रहत। अगला प्रश्न है कि रे ललचाहा देखा नहीं अपन लोभे फल, लोक कथा के बाक लगे, कौन सा लोक कथा का है, यह है गुदू पुचू रानी और कौआ, बंसीलाल बंसी जी लिखे हैं। इसमें क्या होता है, कौआ का जो ठोर जो होता है वो जल जाता है, ठीक है, वो गर्मा गर्म हसुआ जो है लाने जाता है तो उसका ठोरे जल जाता है, तो इसीलिए जब वो मुंह जला करके आता है तब इसको बोलता है कि देखा लें अपन लालच के फल। दुबिहक दुर्गति झा जी के द्वारा, ग्वाल परब झा जी के द्वारा लिखा गया है। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा किसके द्वारा लिखा गया है, तो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा दिनेश कुमार दिनमनी और बूढ़ई और ओकर नाती अरविंद कुमार, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी डोआनी में जंगली के माए अपन जिंदगी के आखिरी समय कौन बिजनेस जंगली के करे कहो है। जिंदगी की डोआनी मतलब जिंदगी का रोना, मुख्य पात्र के वो जंगली है ना, और जंगली के माए, तो एक को है लास्ट में कहते 100 रुपया दो, कितने रुपया 100 रुपया देती है और कहती है जो पान के गुमटी खोल के व्यापार करना, कौन सा व्यापार करने बोलती है, पान की गुमटी खोल के, ठीक है। इसमें जंगली के दो भाई और रहते हैं, बड़का भाई कोलवरी में बड़ा बाबू रहता है, मंझला भाई गाड़ी के दलाल या कंडक्टर कह सकते हैं, कंडक्टर रहता है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे। पढ़ा लिखा बेरोजगार था जंगली बेचारा, शिक्षित बेरोजगार जो कि बीए पास था, है ना, बीए पास था। अगला प्रश्न है कि कनकनी कैसन शब्द लागे, कनकनी जो है कैसन शब्द है, तो कनकनी जो है विशेषता बता रहा है ना, कनकनी विशेषण है, कैसा शब्द है, विशेषण है। अगला प्रश्न है कि 7 भाई और 1 बहन में सुग्गा के सरसों बिछे में के मदद करो है, तो 7 भाई 1 बहन कहकर लिखल है शांति भारत के, इसमें दुलरौती बहन के नाम रोए सुग्गा, और सुग्गा के परीक्षा लोथिन भौजी सब, 4 गो परीक्षा लोथिन, ओकर में एक परीक्षा रो ई रो है कि एक पहला जो है सरसों बारी में बुन दो थी, खेता में छीट दो थी, और कहते कि एकरा तोहरा जो है चुने खाओ, तो वही चुनने में कौन मदद करता है, तो परेवा सब, कौन मदद करता है, पक्षी सब को बोलते हैं परेवा सब, ठीक है। अगला प्रश्न है अगुआ कौन लिंग है, अगुआ जो शादी ब्याह के बारे में बात करता है उसको हम लोग बोलते हैं अगुआ, तो वो उभय लिंग में आता है, उभय लिंग में। अगला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में कौन गीत गावल जाए, वर्षा ऋतु में कौन गीत जो है गाया जाता है, भादरिया, चांचर, डमकच या मेही ताल। मेही ताल, मोटा ताल ये तो ग्रीष्म ऋतु में हो गया, भादरिया आपका हो जाएगा बरखा ऋतु में, भादरिया, झिंगफुलिया है ना, सभी के बारे में बताएं, भादरिया हो गया, झिंगफुलिया हो गया, भाटियाली, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, ये सब किसमें, आली जितने हैं वो सब बरखा ऋतु में है। चांचर, डमकच और दोहा गीत, चांचर, डमकच और दोहा गीत किसमें गाया जाता है, ये गाए जाते हैं आपको शीत ऋतु में, किसमें, शीत ऋतु में। मेही ताल, मेही ताल, मोटा ताल, डहरुआ, क्या है, डहरुआ, ठीक है, और निरनिया, ये सब रसधारी, ये सब किसमें, तो गाया जाता है आपका ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, गर्मी में। अगला प्रश्न है कि कौन ऋतु में वाद्य यंत्र के प्रयोग हो है, कौन ऋतु में वाद्य यंत्र के प्रयोग हुए, शीत ऋतु में, क्या कि शीत ऋतु में बहुत सारे त्यौहार भी है आपका, इसलिए इसमें प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कहाँ से आते हैं इतने गीत, ई वाक्य ककर कहा लागे, कहाँ से आते हैं इतने गीत, ये वाक्य जो है किसके द्वारा कहा गया था, ये वाक्य देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा जो है कहा गया था। अगला प्रश्न है कि सूत मड़वा सूत गे बाप गेलो हर जोते, मैया गेलो भूंजा दिए, सूत मड़वा
सूतगे, मड़वा नहीं होना चाहिए, सूत मैवा होना चाहिए, सूत मैवा सूतगे। बाप गेलो हर जोते, मैवा गलो भूंजा दिए, सूत मैवा सूतगे। ये कैसा गीत है? तो ये है आपका बाल गीत, बच्चों से संबंधित गीत है ना। अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटक में सिंह जी के हला। तो चाबी काठी नाटक में सिंह जी कौन थे? ठीक है, तो सिंह जी एक थे और संतू एक था, वो था कालू राम के लठैत। एक सिंह जी और एक संतू, ठीक है, सिंह जी और संतू था कालू राम का लठैत। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। कालू राम के मुंशी के नाम का रहो है? तो रो है फकीरा। कालू राम के रो है ये सुदखोर, और मतलब सुदखोर रहता है कालू राम। ठीक है, शंभू कौन रहता है? क्रांतिकारी युवक रहता है। ठीक है, शहरी का नाम पूछता है कि चाबी काठी नाटक में इनमें से कौन सा शहरी युवक रहता है? तो र से राघो और रतिराम। राघो र से दोनों नाम है, राघो और रतिराम जो है शहरी युवक रहता है। ठीक है, क्वेश्चन एक पूछता है कि चाबी काठी में दलाल औरत के नाम क्या रहता है? तो दलाल औरत के नाम रहता है कर्मी। क्या नाम रहता है? कर्मी रहता है। और एक शिक्षित ये औरत रहती है दमयंती। क्या रहती है? दमयंती जो है शिक्षित औरत रहती है। समरी क्या रहती है? ग्रामीण महिला रहती है समरी। तो 5 कुल मिला के 5 औरत का इसमें जिक्र आया है। कर्मी दमयंती हो गया, एक सुहांगी जो कि उसकी शंभू की माँ हो गई, एक समरी है ग्रामीण, और एक रहती है चुटरी माय। चुटरी माय, ठीक है। तो इतने प्रश्न चाबी काठी से बन सकता है। चाबी काठी नाटक लिखे कौन है? तो पानुरी जी, जिनका प्रकाशन कब हुआ है? वर्ष 2006 ईस्वी में, पानुरी जी के 21वीं पुण्यतिथि पर, ये याद रखेंगे। और इसमें पुरुष पात्र कितने क्वेश्चन पूछ चुका है? तो 14, या फिर ऑप्शन में देगा 16। ठीक है, क्योंकि मंगला और धनी राम का चर्चा जो है ऊपर नहीं दिया हुआ है, तो 14 या 16 दोनों आज रखेंगे। ठीक है, एकांकी नाटक है, दृश्यों की संख्या 20 है इसमें। अगला है चमटू कौन लोक कथा के पात्र लागे? धनक धधनी का है, केतकी फूल का है, बूढ़ी और ओकर नाती का है, या एकर में कोई नहीं? तो किसका है? चमटू धनिक धधनी। शांति भारत के द्वारा लोक कथा है, लिखा गया। चाबी काठी नाटक में स्कूल बनवे के नाम से कालू राम शंभू के कते रुपया दबो चाहो है? तो कालू राम जो है शंभू को देना चाहता है कितना रुपया? 100 रुपया, लेकिन वो लोग मांगता है कितना? 500 रुपया चंदा। कितना? 500 रुपया चंदा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चाबी काठी नाटक में कई गो स्त्री पात्र है? देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछ चुका है, तो 5 स्त्री पात्र है। कौन कौन? फिर से नाम याद रखिए। सुहांगी जो कि शंभू की माँ हो गई, समरी जो कि ग्रामीण हो गई, चुटरी माँ एक हो गई, दमयंती जो कि शिक्षित युवती है, और कर्मी जो कि एक दलाल औरत है। 5 टोटल हैं। ठीक है, अगला है सरहुल पर्व में कौन महीना मनावल जाए? सरहुल जो है चैत और बैसाखों में कहीं कहीं मनता है, तो चैत जरूर याद रखेंगे। इसमें चैत को ऑप्शन दिया हुआ है, चैत बैसाख। चैत शुक्ल पक्ष तृतीया को सरहुल मनाया जाता है। महुआ भनिता किताबें महुआ के गद के कौन नाम से टाकल गेल है ना? महुआ के भानिता में किस नाम से इसे बुलाया गया है, किस नाम से इसे लिखा गया है? तो हीरा के नाम से लिखा गया है, हीरा। महुआ के गुण हीरा नियर है ना। अगला, हम कैसे जियब कहानी में महेश्वर और पार्वती कते दिन खातिर आपन कुटुंब से मिले ले निकला लला। हम जियब कैसे, जो कि छोहार में पढ़ना है, हम जियब कैसे, ये उग्रवादी समस्या पर लिखा गया है। ठीक है, उग्रवाद के समस्या पर आधारित ये है। और इसमें महेश्वर और पार्वती जो कि रघुनाथ के काका काकी थे। किसके थे? रघुनाथ। रघुनाथ के पत्नी का नाम फुलसरी था, और इसका ननंद का नाम आया है इसमें मोहरी। ये जरूर याद रखेंगे। इसमें मुख्य पात्र रहती है चुनिया। तो कितने दिन के लिए गए थे? 10-15 दिनों के लिए। 10-15 दिन के ट्रिप पर लिखे थे, लुगुधाम पारसनाथ के ट्रिप पर ये लोग जो है निकले थे। उसी बीच रास्ता में पड़ता है मुरपा गांव, जहाँ पर रहता था रघुनाथ, है ना, रघुनाथ। और एक और इसमें नाम आया है बेदिया टोला। कौन सा टोला? बेदिया टोला, जहाँ ये जाता है दारू पीने के लिए, जहाँ ये जाता है दारू पीने के लिए। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में
नातिक उम्र कते हल है, तो नातिक उम्र 6-7 बच्चा है। लिखे कौन है, तो अरविंद कुमार द्वारा बुढ़िया रोकर नाती लोक कथा लिखा गया है। एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया ककर प्रतीक है, तो पथिया प्रतीक है किसका, तो वो है किताब का। किसका, किताब का है पंथिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऊ अपन जिंदगी खुदे बर्बाद करे लागल हकै। हकै ई वाक्य में कई गो सर्वनाम पद है। ऊ अपन जिंदगी खुदे बर्बाद करे लागल है। ठीक है। तो इनमें से जो है कितने, जो ऊ, अपन और खुदे, ये तीन जो है सर्वनाम हो जाएगा। कितने सर्वनाम हो जाएगा, 3 सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि पांच फोड़ कौन समास है। पांच फेड़ है, सॉरी, पांच फेड़ कैसा समास है, जहां भी संख्या आएगा वहां कौन सा समास होता है, आयग संख्या, उसको कहते हैं द्विगु समास को। खोटा में द्विगु समास को क्या कहा जाता है, आयग संख्या कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओद दीदा कहानी में चानो वाली के कई गो बेटी हलथीन। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन ये आ चुका है, कितने बेटी थे, 2, रेशमी और जिलवा, और एक बेटा था कोल्हा। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी कब सिराय गेला। तो व्याकुल जी इनका उपनाम था भुवनेश्वर दत्त शर्मा का। ठीक है। और पूछा है कि ये कब जो है निधन हो गया, 17 सितंबर 1984 ईस्वी को। 17 सितंबर 1984। इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 ईस्वी को। और ये क्रांतिकारी थे। 1925 में ये गांधी जी से मिले और देश के जो है स्वाधीनता के आंदोलन में ये भाग भी लिए थे। ठीक है। इनका उपनाम व्याकुल है या गिरिडीहवी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है। माथाडी गिरिडीह इनका जन्म था, इसलिए ये गिरिडीहवी के नाम से भी जाना जाते हैं। और एक इनका उपनाम है राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि कौन बोले थे, तो राम नारायण सिंह के द्वारा बोला गया था, जो कि हजारीबाग से संबंधित है राम नारायण सिंह। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनके पालनकर्ता भुवनेश्वर दत्त शर्मा के कौन थे, तो अयोध्या प्रसाद। व्याकुल इनका उपनाम था, उससे अपोजिट याद रखेंगे कि शांति देवी इनका माता का नाम और बालदेव प्रसाद इनके पिता का नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न है 1957 में प्रकाशित दामोदर उत्पत्ति हिंदी काव्य किनकर रचना है ना। दामोदर उत्पत्ति, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग ऊपर होना चाहिए। दामोदर उत्पत्ति इतना जान लीजिए किनकी रचना है, तो महेश गोलवार जी का है। किनकी रचना है, महेश गोलवार जी का। अगला प्रश्न है कि बूढ़ी बोने होगा, बोने बूढ़ी डाकले कौन जीव जंतु आयल हल। बूढ़ी में बूढ़ी के मदद करे बोन में कौन जीव जंतु आयल हल। अरविंद कुमार लोक कथा में है, जिसमें बूढ़ी जाती है जंगल में लकड़ी लाने, तो उसमें जो है उसको अलगाने के लिए कोई नहीं मिलता है, उसको माथा पर उठाने के लिए, तो उसको जंगल में पशु को आवाज़ देती है, तो उसको आता है कौन, बाघ आता है उसको मदद करने, और उसके बदले फिर उसको कुछ खाने को मांगता है। खोटा लोकगीत वैसन गीत के कहल जा है, जे गीत जे गोटा समाज के संपत्ति रहो है, जेकर कोनो कॉपीराइट न, जे मौखिक रो है, तो ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है खोटा क्षेत्रे कुसराइन के माने की हो है। कुसराइन होता है कि जो जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय जो बच्चे का देखभाल करती है, बच्चे की डिलीवरी करवाने में जो मदद करती है, उसको कहते हैं कुसराइन, है ना। 6वां जन्म के देखभाल करे वाला कुसराइन कहते हैं। ठीक है। खोटा लोकगीत के सबसे अधिक गीत कौन ऋतु में पावल जाए। अभी हम बता चुके हैं सबसे अधिक गीत किस में पाया जाता है, तो वो हो गया आपका वर्षा ऋतु में। भादरिया, झिंगफुलिया, है ना, जितना भी याली है, मोतियाली आपका है, और आपका घसियाली है, गोलवारी है ना, भटियाली है। तो इस तरह से वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा है, शीत ऋतु में सबसे कम है। चाँचर, घेरा गीत और डोहा गीत मात्र 3 है। गर्मी में निरनिया, रसधारी, मोटा ताल, मेही ताल, डहरुआ। तो इस तरह से रटा रटा हर बार आपको हर क्लास में एक क्वेश्चन इससे रहता है। सांपो कौआ नेहोर नहीं सुनले, मतलब सांप भी कौआ निहोर नहीं सुन ले तो कौआ ककठिन चल गेल। जब सांप भी कौआ का बात नहीं मानता है,
तब कौआ जो है किसके ठीन जाता है? खूटा भीतर चिया गोटम दिनेश कुमार दिनमणि का लिखा हुआ है, तो किसके पास जाता है? तो वो जाता है डांग के पास। किस सांप के मार और सांप के मोराव, ये हमार बात न मानो। अगला प्रश्न, निरनिया कौन मौसम में गावल जाए? निरनिया गीत कौन मौसम में गाया जाता है? तभी हम निरनिया के बारे में, निरनिया रसधारी मोटा ताल में ही ताल डहरुआ बार बार चर्चा कर रहे हैं। गर्मी ऋतु में जो है गाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हेठे दियल लोककथन डॉक्टर ए.के. झा जी के संकलन कौन टा लागय? धनक धधैनी नहीं, ये तो है शांति भारत का। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा नहीं, ये तो है किसका? दिनेश कुमार दिनमणि जी का। लुरगर बेटी छुआ बिल्कुल सही। केतकी फूल किसका है? तो केतकी फूल है आपका सावित्री देवी का, जो कि चित्रंजन महतो चित्रा जी की पत्नी है ना। अगला प्रश्न है कि खोटा क्षेत्रे प्रचलित फुलिन कर माने का हो है? फुलिन कर माने होता है महिला मित्र। जब सहिया लगावल जाता है तो फुलिन कहा जाता है। ठीक है, झा जी के भारत सरकार बाटले डॉक्टरेट कर उपाधि कब मिलल हलय? झा जी को ये वैज्ञानिक थे, इसलिए इनको डॉक्टरेट की भी उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मान इनको कब दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1997 ईस्वी में। कब? 1997 ईस्वी में मिला था। ठीक है, और भी इनको सम्मान मिला है। पानुरी स्मृति सम्मान भी दिया गया है, राष्ट्रभाषा रत्न, खोरठा रत्न, खोरठा सपूत, मौसमविद सम्मान, तो इनको बहुत सारे सम्मान भी मिला है। अगला प्रश्न है, खोटा क्षेत्र नारता ककर कहल जाए? नारता किसको कहा जाता है? हर बरद के नारे वाला के, बांधना, या फिर छठी संस्कार के, या बियाह संस्कार के? तो नारता कहा जाता है छठी संस्कार को। किसको? छठी संस्कार को नारता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खोटा क्षेत्र जखन गिदर बुतरू जन्म ले है, जखन गिदर बुतरू जन्म ले है तब ओकर छठी में तेल हल्दी से काहे नहवल जा है? यानी छठी के दिन काहे ओकरा तेल हल्दी से नहवल जा है, नया नया कपड़ा भी पहनावल जा है? तो रोग निवारक औषधि हल्दी के जो है मानल जाए, से भर ओकरा हल्दी तेल से नहवल जाए। चाबी काठी नाटक के प्रकाशन कहिया भेल है? कि बताए थे कहिया भेल था? 2006 में, पानुरी जी के 21वीं पुण्यतिथि पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार के चेठारी कैसन नेग है? बिहार के चेठारी कैसन नेग है? जहाँ कलसा रखल जाए ओकरा चौठारी कहल जाए। बिहार के बाद पहला नहान को कहा जाता है, बहु भात को कहा जाता है, या कोई नहीं? तो ब्याह के बाद पहला नहान होता है, जिसको हम लोग घर होता है चौठारी। क्या होता है? चौठारी, जहाँ कहीं बाहर जा कर के जो है कुछ नेग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोकराइन मांगा नेग कहाँ हवो है? भोकराइन मांगा नेग कहाँ होता है? तो वो होता है कन्याय के घर। कहाँ होता है? कन्याय के घर। अगला प्रश्न है कि खोटा क्षेत्रे महाजूठी संस्कार कब करल जा है? तो अब महाजूठी का संस्कार किया जाता है कब? तो जन्म के 6 महीने बाद, जब बच्चा कुछ मुंह में डालने लगता है, तब महाजूठी का जो है संस्कार किया जाता है। ठीक है, ब्याह संस्कार के कन्यादान के करो है? ब्याह संस्कार के कन्यादान के करो है? तो ब्याह संस्कार में कन्यादान कौन करता है? कन्या के भाई, बाप, चाचा, ये सभी जो है शंख में पानी डाल करके कन्या को जो है दान करते हैं। ठीक है, कालू राम कर मुंशी के नाम लागे। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि कालू राम का जो मुंशी था लठैत था, इसके बारे में कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे। तो लठैत कौन कौन था? तो संतू और सिंह जी जो थे लठैत थे, और कालू राम का मुंशी जो था वो फकीरा था। क्या था? फकीरा। रति राम कौन रहता है? राघव और रति राम ये शहरी युवक रहते हैं। ठीक है, जादू कौन रहता है? इसमें जादू का नाम आता है, तो आपका ग्रामीण युवक रहता है जादू। और इसमें कालू राम का बेटा का नाम क्या रहता है? तो रोहन रहता है कालू राम का बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिराइक के शब्द के सही माने बतावा। सिराइक मतलब होता है खत्म हो जाना।
शेष होना, खत्म हो जाना, गुचना, ये तीनों हो जाएगा सिराय के। सिराय के मतलब कहता है ना ये चीज़ सिराय गेलो मतलब खत्म हो गलो, है ना। भोज भंडारा में आपको देखते हैं शादी ब्याह में बोलता है सब, है ना। भूले शब्द के उलट शब्द बताना, भूलना। तो भूलना का क्या हो जाएगा? भूलना हम लोग किसको कहते हैं? जब बचपन में बच्चा लोग हल्का हल्का पैदल चलना शुरू करता है तो उसको कहते हैं भूलना, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा रुकै के, भूले के अर्थ हो जाएगा रुकै के, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चढ़ शब्द के उलट शब्द क्या हो जाएगा? तो चढ़ के क्या हो जाएगा? नाभ। चढ़ के क्या हो जाएगा? नाभ, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभना। अगला प्रश्न है बेजाय शब्द के माने बताओ। बेजाय मतलब खराब, बेस, अधिक, या फिर ए और बी दोनों। तो एक हो जाएगा बेजाय के खराब, बेजाय के क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पत्रिका कौन संज्ञा है के? पत्रिका को किस तरह का संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा, जो पूरा जाति का बोध कराता है, जातिवाचक। अगला प्रश्न क्या कहता है? लुरगर बेटी छुआ में बेटी के नाम की हले। तो लुरगर बेटी छुआ में बेटी के नाम हले चापू। का नाम हले? चापू। 7 भाई 1 बहन में बेटी के नाम, बहन के नाम रोए सुग्गा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 7 भाई 1 बहन लोक कथा में सातों भौजी में सबसे तेज कौन रोए? मंझली। मंझली तनी परछिनाई हले मतलब ज़्यादा जलनशील भी हले और ज़्यादा तनी चनफैन भी हले। चनफैन मतलब तेज हले, है ना। अगला प्रश्न चारों बाट ले झूठ होवा देशे खातिर एक गुट होवा। ई कौन कविता के पंक्ति है? चारों बाट ले झूठ होवा देशे खातिर एक जुट होवा कौन सा है? तो देशे के जुआन का है। किसे है? देशे के जुआन का है। देश के लिए जो है एकजुट होने की बात कह रहे हैं। अगला है आज एक खोठा ककर रचना लागे। तो आज एक खोठा और तबे हम कवि नहीं, किनका है? झा जी का है। किनका है? झा जी का है। अगला प्रश्न है कि ढेसा ढेसी छोड़ ककर रचना लागे। ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो जी का। किनका है? पारसनाथ महतो जी का रचना है ढेसा ढेसी छोड़। विनोद कुमार के द्वारा कौन सा रचना किया गया है जो कि आपको पढ़ना है? तो विनोद कुमार लिखे देशिक जुआन, विनोद कुमार। ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो। शांति भारत का आपको तो 2 लोक कथा पढ़ना है, धनक धदैनी और आपका 7 भाई 1 बहन। अगला प्रश्न है कि सोहान लागे रे कैसन किताब है? तो सोहान लागे रे कैसा है? खोठा गीत संकलन है। कैसा है? गीत संकलन है। अगला प्रश्न है कि गोमती गांधी हमर पुरखा। गोमती गांधी नहीं होगा, गोमती गांधी नहीं बल्कि गौतम गांधी, है ना। गौतम गांधी हमर पुरखा, ये आप पढ़े हैं। हमर भारत महान में ने अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। गोमती नहीं, गौतम गांधी हमर पुरखा दुनिया पहला सम्मान रे। पहला होगा दुनिया पहला सम्मान रे, हाय रे मनुष्य के डहरे खातिर सबके करला यहान रे। यहान होगा यहान रे, हाय रे हमर भारत महान। कौन सा किससे लिया गया? हमारे भारत महान से, जो कि अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। अंबुज कुमार अंबुज 12 डी बोकारो 15 सितंबर 1967। दिनेश कुमार दीनमणि जी के भाई हैं, बता चुके हैं बार बार, ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे। और भी इसमें महापुरुष के नाम आया है, किसके किसके, कौन कौन देश के खातिर शहीद दिए हुए हैं, जान दिए हैं? आजाद सुभाष भगत बिरसा, है ना। आजाद सुभाष भगत बिरसा। पुरखा कौन कौन बताया गया है? तो गौतम गांधी। और देश में बिहान कौन कौन लाए हैं? तो नेहरू अंबेडकर। महिला नारी का नाम आया है लक्ष्मीबाई, अरुणा, इंदिरा, कोयली, सरोजनी, कस्तूरबा, है ना। एक सांस में याद रखना है, लक्ष्मी, अरुणा, इंदिरा, कोयली, सरोजनी, कस्तूरबा। इस तरह से नारी का नाम कितना है? तो 6 नारी का। और पुरुष का पात्र कितने हैं? मतलब पुरुष आपके महापुरुष का नाम आए हैं 8 महापुरुष का नाम जो है इसमें आया है। अगला प्रश्न है कि सोहान लागेरे किताब के संपादक के लागे। तो सोहान लागेरे किताब के संपादक कौन है? दिनेश कुमार दीनमणि जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि छागर गोरखिया और केतकी फूल में टेपा टोटल कई गो ब्याह करो है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
टेपा इसमें 4 गो बियाह करता है। कितने बियाह? 4 गो। 3 गो राजा के बेटी से और एक करता है राक्षिन के जो एक बेटी रहता है उसको जो है साथ में लेकर के आ जाता है, मतलब उससे भी ब्याह कर लेता है। अगला है लुरगर बेटी छुआ में लोक कथा ककर लिखल लागय। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा किसके द्वारा लिखा गया है? कि तो झा जी के द्वारा। झा जी के द्वारा 3 लोक कथा बार बार बोले, लुरगर बेटी छुआ, दुबिहाक दुर्गति और गोहाइल परब। अगला प्रश्न है कि दुबिहाक दुर्गति लोक कथा मर्दवा दान ककर बटे बेसी रो है। दान नहीं बल्कि टान। मर्दवा का तान जो होता है, मतलब मर्दवा का जो ध्यान सबसे बेदी किसके तरफ रहता है? छोटकी बहू की तरफ। छोटकी बहू की तरफ। अगला प्रश्न है गुदुपुचु रानी और कौआ बाद कहाँ जा है? गुदुपुचु रानी कौआ लोक कथा में कौआ गाय के बाद, यहाँ गाय होगा, गाय के बाद कहाँ जाए? तो गाय के बाद जाता है घास के पास। गाय की गाय कहती है कि हमरा लागल हो भूख, हमरा लाइन दबा घास, तब हम तोरा दबो दूध। ठीक है, तो घास के पास जाता है, घास के पास। ठीक है। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में ओकर नाती कैसे बाँचल? तो बोर के गाछ के जड़ पकड़ के वो लटक जाता है। बर गाछ के जब उसको खटिया पर जो है लेकर के शेर नहीं बाघ जो है जाता है, तो उसी क्रम में वो जाने के क्रम में बर का जड़ पकड़ के लटक जाता है, तब बच जाता है। और बाघ जो है खाली खटिया लेकर के उसको इधर से उधर चला जाता है। ठीक है। सही मिलान ना है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? बुढ़िया बुढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि जी, बुढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार, 7 भाई 1 बहन शांति भारत, धनेक धदैनी आपका एके झा नहीं बल्कि शांति भारत। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन गलत है। अगला है खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथम कौआ की हवो है। हार हवो है, जीत हवो है, मोर जा है। तो कौआ के क्या हुआ? जीत हुआ। वो हार नहीं मानता है, वो अंत तक सबके पास जाता है लेकिन हार नहीं मानता है, और अंततः सभी को जाने के बाद फिर रिवर्स आना पड़ता है, और फिर जाकर के उसका काम जो होता है, खूटा में जो चिया गोटा फंस जाता है उसको बढ़ी को निकालना पड़ता है, इसलिए कहता है कि हार नहीं होता है। बाल गीत ककर से लस्तंगा राखे है। तो बाल गीत किससे लस्तंगा रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा छुआ चेंगा से, है ना। बचपना से छुआ चेंगा से बाल गीत का लस्तंगा है। एकन में कौन त्यौहार के पर्वों का राजा कहल जाए? तो कौन त्यौहार को पर्वों का राजा? सरहुल को कहा जाता है, पर्वों का राजा सरहुल। अगला प्रश्न है झींगा फूल कौन माह से खिलो है? तो भादर माह से, है ना। भादर माह से बोने पाकले सैया कोर भी है, और सांझे यहाँ से झींगा फूल, इसमें जो है झींगा फूल का जो है चर्चा आया हुआ है। भादर मासे में करम परब होता है। अगला प्रश्न है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कविता में प्रयोग नए भेल है। कौन वाद्य यंत्र के? कौन वाद्य यंत्र के प्रयोग जो है नहीं हुआ है? तो बांसी ढोल और ढाक का हुआ है, एक तारा का नहीं हुआ है, एक तारा का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है डॉक्टर बी एन ओहदार कौन विधा की रचना करो हत? तो डॉक्टर बी एन ओहदार कहानी निबंध कविता ये सभी लिखे हैं। बी एन ओहदार जो थे, इनका पूरा नाम पूछेगा तो इनका पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। ठीक है, भोगनाथ ओहदार जो कि आपका जो निबंध पढ़ना है, 2 निबंध आपको पढ़ना है, वो किनका लिखा हुआ है? बी एन ओहदार के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, पूरा नाम भोगनाथ ओहदार, कहाँ के रहने वाले हैं? चेटर रामगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ है कब? हो तो वर्ष 1952 ईस्वी में। वर्ष 1952 ईस्वी में 2 सितंबर वर्ष 1952 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनका उपनाम है साब्यसाची के नाम से जाने जाते हैं, साब्यसाची के नाम से जाने जाते हैं। कौन? बी एन ओहदार। ठीक है, और खोटा निबंध का पहला प्रकाशन 1990 में हुआ है, और दूसरा प्रकाशन वर्ष 2017 ईस्वी में जो है किया गया है। ये जो लिखे हैं खोटा निबंध, उसी में भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम और सरहुल जो पढ़ना है, इन्हीं के चैप्टर मतलब इन्हीं के बुक जो है पढ़ना है। बी एन ओहदार कहाँ पढ़वो हल है? तो कहाँ पढ़वो हलथिन? तो इसका सही आंसर है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा ककर संगे 1930 में जेल यात्रा कर ले हल थी? तो रामवृक्ष बेनीपुरी के संगे 1930 में कहाँ के जेल में हल थी? तो हजारीबाग के जेल में, है ना, बंद थे,
हजारीबाग के जेल में बंद थे। अगला प्रश्न है, हम जियब कैसे में कौन गांव के बात करल गेल है? तो कौन गांव बताए थे? मुरपा गांव। इसमें एक टोला का नाम है बेदिया टोला, जहां जो है रघुनाथ दारू पीने के लिए जाता है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसौंधी जी के जन्म बछर। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, बता चुके हैं। 15 अप्रैल 1943 में इनका जन्म भेल है। अगला प्रश्न है कि चाबी काठी नाटक में कौन शहरी युवक है? अभी हम बताए थे राघो और रतिराम शहरी युवक रहता है, राघो और रतिराम। इसमें राघो दिया हुआ है, राघो और रतिराम याद रखेंगे कि ये शहरी युवक रहता है, शहरी युवक रहता है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, खोरठा वर्ण में क का प्रयोग कहाँ हो है? क के वर्ण में क प्रयोग कहाँ से हो है? क कहाँ से बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ये बोला जाता है कंठ से। कहाँ से? कंठ से। क वर्ग जो भी होता है कंठ से बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल में हो किताब में दो बात कौन लिख लिया है? तो दो बात जो है एक पथिया डोंगल महुआ में किसके द्वारा जो है लिखा गया था? तो वो है आपका संतोष कुमार महतो के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तबे हम कवि नय ककर रचना है? तबे हम कवि नय ये झा जी का रचना है। आज एक खोटा और तबे हम कवि नय किसकी रचना है? तो झा जी का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 100 प्रश्न का ये सेट जो है समाप्त हुआ। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप जरूर कमेंट करें। बेहतरीन टेस्ट सीरीज मात्र 49 में 10th फुल लाइन टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, जरूर डाउनलोड करें एप्लीकेशन आरपी कैरियर क्लासेस। आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करें। कोई भी इंक्वायरी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।